तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो जॉन होता है वो अपने बेड पे सो रहा होता है और फिर उस पे सैरा का कॉल आता है और फिर वो कहता है हेलो। और फिर सामने से सैरा कहती है हे आज मुझे ट्रिप पे जाना है मॉल पे, तुम्हें पता ही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे कुछ काम है वहाँ पे। और फिर जॉन कहता है शॉपिंग, सॉरी बट मैं थोड़ा सा आज ना बिजी हूँ। और फिर हम देखते हैं सर एक जगह चल के ऊपर सीढ़ी चढ़ रही होती है, वो कह रही होती है फ़ोन पे वो सच्ची में। और फिर जॉन सामने से कहता है हाँ जो मेरी जगह है वो काफ़ी ज़्यादा ना मेसी हुई हुई है, आज मुझे पूरा दिन सफाई में लग जाएगा। और फिर सामने से सैरा कहती है अगर तुम बाकी बच्चों की तरह जो कि हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनकी तरह रह रहे होते तो तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर जॉन कहता है हाँ फिर वहाँ पे मुझे अपनी जीवन की चिंता करनी पड़ती है, तुम्हें पता है ना बच्चे मेरे साथ क्या करते हैं। और फिर सैरा कहती है सच्ची में ये तो काफ़ी ज़्यादा बैड है। तो फिर जॉन कहता है खुशी में हाँ और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जॉन की घंटी बजती है घर की। और फिर जॉन अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार मुझे अब ये मत कहना। और फिर जॉन कहता है फ़ोन पे तुम ऑलरेडी बाहर आ चुकी हो ना। और फिर हम देखते हैं सेरेफिना उसके घर के बाहर आ गई होती है और फिर वो घंटी बजाती है और तभी जॉन बाहर आता है और फिर जॉन उसे देखता है और तभी सैरा कहती है ओह तुम मुझे ऐसे लुक मत दो, कम ऑन मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी क्लीनिंग में। और फिर जो सैरा होती है उसके घर को देखती है और हम देखते हैं जो जॉन का घर होता है वो एकदम साफ होता है। और फिर ये चीज़ देख के सैरा थोड़ा स्माइल करती है और फिर हम देखते हैं वो जॉन के ग्लव्स को देखती है और फिर वो उसको ग्लव्स को उठा के एक टेबल पे रख देती है और फिर वो कहती है हाँ ये देखो अब यहाँ पे सारी सफाई हो गई है, चलो अब चलते हैं। और फिर जॉन कहता है फाइन यू गॉट मी बट प्लीज़ ट्राई करना कि तुम सारी चीज़ों को इस टाइम पे जल्दी कर लो, ऑलराइट। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक मॉल में और हम देखते हैं जगह से शॉपिंग कर रहे होते हैं और तभी सर वहाँ पे कपड़े चुन रही होती है और हम तभी देखते हैं जॉन वहाँ पे एक टी शर्ट लाता है और वो कहता है हे सरा बताना ज़रा ये कैसी है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी कूल है, इसमें देखो लिखा हुआ है ला में, मेरे हिसाब से कोई ये फ्रेंच वर्ड है या फिर कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और फिर सर उसे देखती है और वो कहती है हाँ क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, वहाँ पे लेम लिखा है ला में नहीं लिखा। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है फिटिंग रूम्स में थोड़ी देर बाद और फिर वहाँ पे सैरा अपने मन में सोच रही होती है सच्ची में ये स्टिल इसको ट्राई करना चाहता था। और फिर सैरा सामने देखती है और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जॉन उस टी शर्ट को ट्राई करके बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है गुड बताओ। और फिर सैरा अपने मन में सोचती है ये हाफ बैड तो नहीं लग रही है वैसे देखने में। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं वहाँ पे जॉन और सैरा चल रहे होते हैं और तभी जॉन कहता है सैरा से फ्यू काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, सारी चीज़ें स्मूथली निपट गई। और फिर सैरा कहती है देखा मैंने कहा था ना जो मॉल होता है वो इतना ही बुरा नहीं होता। और फिर हम देखते हैं जॉन कह रहा होता है चलो इस चीज़ में ज़्यादा दूर नहीं चलता और हम तभी देखते हैं उसकी एक लड़की से वहाँ टक्कर हो जाती है और फिर वो देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं लड़की एक जगह पे आई होती है जहाँ पे लिखा होता है एबिलिटी गॉग, जहाँ पे जो एक इंसान की एबिलिटी होती है वो मेजर होती है। और फिर जॉन वहाँ पे देख रहा होता है और फिर वो सैरा से कहता है हे सैरा देखो ये एक एबिलिटी गॉग है, क्या तुम यहाँ पे ट्राई करना चाहती हो। और फिर सैरा वहाँ देखती है और फिर वो कहती है नहीं थैंक्स, मैंने सुना है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्कैम होती है। और फिर जॉन कहता है कम ऑन ये सिर्फ फ़न के लिए है, चलो एक बार चेक इट आउट करते हैं ना इस चीज़ को। और फिर सैरा कहती है ओके फ़ाइन। और फिर हम देखते हैं वो एबिलिटी गॉग के पास आ जाते हैं और फिर वो लाइन में पीछे लगे हुए होते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा एक लड़की की एबिलिटी को मेजर कर रहा होता है और फिर एबिलिटी मेजर होने के बाद वो लड़की कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे को सिर्फ एक 4 मिला है हाँ। और फिर जो सामने बंदा होता है वो आराम से कहता है बट मैम आपको अपने स्कोर से प्राउड फील होना चाहिए, ये चीज़ प्रूव करती है कि आप टैलेंटेड हो एक एवरेज पर्सन से। और तभी सामने वो लड़की कहती है सारी बेकार की बातें हैं, तुमने मुझे सिर्फ एक 4 दिया है और तुम मुझसे यहाँ पे कह रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है हाँ। और फिर सामने वो बंदा कहता है मिस आप इस चीज़ को देखो, जब आप एक गॉग सिस्टम में मेजर करते हो तो 3 एक एवरेज होता है एंड 5 एक कंसिडर होता है हाइट आयर एंड आपका एक 4 आया है तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इवन जो मेरा है वो खुद एक 2 पॉइंट। और हम तभी देखते हैं सामने से वो लेडी कहती है तुम सच्ची में फ्रॉड हो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। और फिर सामने वो बंदा कहता है मैम आप ऐसे। और हम तभी देखते हो सामने लड़की उसकी टाई पकड़ लेती है और वो कहती है तो मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे पैसे रिफंड नहीं करे इसी टाइम पे तो मैं तुम्हारे इस पूरे बूथ को बिट्स में बदल दूंगी। और फिर हम देखते हैं वो लड़की अपनी पावर अप कर लेती है फिर वो कहती है क्या मैंने अपनी बात को क्लियर में रखा या नहीं।
तो गाइस अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दो लोगों के एबिलिटी लेवल्स। तो पहला है वो स्टोन बॉय और उसका नाम होता है गेविन और उसकी एबिलिटी होती है स्टोन स्किन और उसका लेवल होता है 2.8। और हम देखते हैं सेकंड नंबर पे आती है ये जो लेडी और इसका नाम है लेवानी और इसकी एबिलिटी है ये ग्रेनेडियर है और इसका लेवल है 3.6। अब हम देखते हैं जो जॉन होता है वो उस लेडी के पीछे खड़ा होता है और वो कहता है मैम प्लीज़ काम डाउन। और फिर वही लेडी जिसका नाम लेवानी होता है वो पीछे मुड़कर कहती है हे तुम अपने बिजनेस माइंड करो तुम बेवकूफ़। और फिर जॉन कहता है एक्सक्यूज़ मी ये मेरा ही बिजनेस है, मैं यहाँ पे इतनी देर से खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे पूरे दिन खड़ा नहीं हो सकता कि आपको जब तक रिफंड ना मिले, समझ आई? यहाँ पे दूसरों को बुली करना बंद करो एंड दूसरों की बारी भी आने दो, समझ आई? और फिर हम देखते वो जो लड़की लेवानी होती है वो सामने वाले बंदे की टाई को और गुस्से से पकड़ लेती है और फिर वो कह रही होती है जॉन से तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझसे ऐसे बात करी हाँ? और फिर हम देखते जॉन उसको देख के थोड़ा डर जाता है और फिर लेवानी पावर अप करके कहती है उससे तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कैसे अपना मुंह बंद रखे, तुम्हें समझ आई? और फिर हम देखते जॉन ये चीज़ देख रहा होता है और फिर अपने मन में सोच रहा होता है क्रैप। और फिर हम देखते वो कहते हैं लेवानी से देखो लेडी मैं यहाँ पे कोई भी फाइट को स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। और फिर हम देखते वहाँ पे ग्रीन बाय वाला बंदा जा रहा होता है और वो अपनी फ्रेंड से कहता है चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, यहाँ पे वैसे भी वर्थ नहीं है वेट करना। और फिर हम देखते हैं वो लेवानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई होती है जॉन पे और फिर वो कहती है तुम्हें इस चीज़ को पहले सोचना चाहिए था जब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है क्या वाओ अब तुम यहाँ पे चीज़ों का स्टफ अप कर रही हो हाँ? और फिर जो जॉन होता है वो कहता है लेवानी से ओके मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, चलो इस बारे में आराम से बात करते हैं। और फिर लेवानी कहती है क्यों क्या तुम एकदम से डर गए हो हाँ? और फिर जॉन अपने मन में सोचता है हाँ मैं डर गया हूँ और ये इसके हाथ में क्या है हाँ? कंडेंस एनर्जी, अगर मुझे इसका एक भी शॉट पड़ गया तो मुझे सच्ची में काफ़ी ज़्यादा सीरियस डैमेज होगा। और फिर हम देखते हैं जॉन लेफ्ट की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है और फिर जॉन स्माइल करता है और फिर जॉन बहुत ही स्टाइल में बोलता है लेवानी से ठीक है गो अहेड, अगर तुम सच्ची में फ़ाइट करना चाहती हो तो मैं इस चीज़ में काफ़ी हैप्पी हूँ। और फिर जो लेवानी होती है वो जॉन को देख के अपने मन में सोचती है हाँ ये पावर अब क्यों नहीं कर रहा है? और फिर वो सैरा को देखकर अपने मन में सोचती है और ये लड़की ये बार बार स्माइल कर रही है अपने आप से ही हाँ? और फिर हम देखते हैं जो जॉन होता है बहुत ही सीरियसली कहता है लेवानी से अब तुम किस चीज़ की वेट कर रही हो हाँ? और फिर हम देखते हैं लेवानी अटैक करते हुए कहती है जॉन से तुम मेरे को जानबूझ के ऐसे तंग मत करो तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होता है वो कहता है एकदम से कोई हेल्प करो, ये जो वुमेन है ये पूरे मॉल को उड़ाता है कि कोई हेल्प करो फटाफट। और फिर हम देखते हैं लेवानी कहती है उससे हाँ तुम किसको कॉल कर रहे हो तुम बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और फिर वो कहता है लेवानी से मिस यहाँ पे सब क्या चल रहा है? और फिर लेवानी थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो कहते हैं जॉन की तरफ इशारा करते हुए ये बच्चे। और फिर जॉन कहता है हम तो यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहे थे लाइन में एंड ये सडनली एकदम से सबको डराने लग गई और फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे पूरे इस बूथ को उड़ा दूंगी। और फिर जो लेवानी होती है वो उस बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये चीज़ इस बंदे की वजह से हुई है, इसने मेरे मनी को स्कैम किया है। और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है काम डाउन मिस, मैं यहाँ से सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। और फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उस बंदे के पास आकर कहता है तो अब तुम वापस यहाँ पे आ गए हो हाँ? तुम्हारी चीज़ वापस ये सब शुरू हो चुकी है, मैं सच्ची में तुम्हारी इस बेकार की चीज़ों से थक चुका हूँ, फटाफट ये जो लेडी के पैसे हैं इसे वापस करो। और फिर सामने से बंदा कहता है बट और तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम मुझे वापस रिपीट मत कराना, समझ आई? और फिर हम देखते हो सामने बंदा पैसे दे देता है सिक्योरिटी गार्ड को और फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं तुम्हें वापस वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने एक बार और ट्रैवल मचाई तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि तुम कभी भी यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जॉन को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो लेवानी को उसके पैसे देता है और वो कहता है हेयर यू गो मिस। और फिर लेवानी कहती है थैंक यू वेरी मच सर। और फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं बस अपनी जॉब कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं लेवानी वहाँ से जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बाय बोलती है और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है जॉन और सैरा से एंड तुम दोनों यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उससे बाहर रहा करो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से जा रहा होता है और फिर जो सैरा होती है वो जॉन को देखती है और हम देखते हैं जॉन गुस्से में होता है और फिर जॉन अपने मन में सोचता है इससे कोई भी मतलब नहीं कि कौन से जो एविडेंस हैं उसके पॉइंट्स हैं, जो रिज़ल्ट है वो हमेशा सेम रहता है। और फिर जो जॉन होता है वो कहता है उस बंदे से सॉरी हमने तुम्हें और ट्रबल में डाल दिया। और फिर जो बंदा होता है एबिलिटी वाला वो कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके जेस्चर को, बहुत सारे लोग आजकल वैसे भी किसी के लिए बोलने के लिए आगे नहीं आते हैं, सो थैंक यू।
एंड मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी यहाँ पे अपनी एबिलिटीज़ को रीड करवाने आए हैं। और फिर जो जॉन होता है वो सर को आगे लाते हुए कहता है हाँ ये यहाँ पे है एबिलिटी मेजर कराने। और फिर सर कह रही होती है और हम तभी देखते सामने वो बंदा कहता है बहुत ही ग्रेट, मैं यहाँ पे आपको एक फ्री शॉट देता हूँ, एटलीस्ट मैं ये चीज़ तो आपके लिए कर ही सकता हूँ, आप फ्री में करवा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जॉन होता है वो थोड़ा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं सामने बंदा होता है वो सेरेफिना का हाथ पकड़ता है और फिर वो थोड़ा सा फोकस करता है और फिर वो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है इनक्रेडिबल, जो आपकी एबिलिटी लेवल है वो तो 8 है। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जॉन होता है अपने मन में सोचता है ये जो बंदा है ये एबिलिटी को मेजर कर लेता है बस टच करने से ही। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने आपके जैसा कोई एक स्ट्रॉन्ग इंसान देखा है, आप काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड है मिस। और फिर बस उनकी सरा कहती है थैंक्स। और फिर जो सामने से बंदा होता है वो कहता है एंड ये है प्राइस आपका, एक क्यूट सा लिटिल बियर फॉर अ क्यूट लिटिल लेडी। और फिर ये चीज़ देख के जॉन अपने मन में सोचता है तो क्या ये वर्थ है एज मच एज जो हमने फ़ी पे करी है। और फिर तभी सामने से बंदा कहता है एंड आप बताइए यंग मैन, क्या आपकी भी एबिलिटी मेजर करूं मैं। और फिर वो बंदा कह रहा होता है क्या आप भी ट्राई करना चाहते हैं एज वेल। और हम तभी देखते हो जॉन का हाथ पकड़ने लगता है बट जॉन थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और फिर सामने से बंदा कहता है सॉरी, मुझे पहले परमिशन लेके आपको टच करना चाहिए था। और तभी सामने से जॉन कहता है कोई बिग डील नहीं है इसमें, आपको मुझे मेजर करके वैसे भी कुछ मिलने नहीं वाला है। और फिर हम देखते हैं सेरा उसको देखती है और तभी वो जो टेडी होता है वो अपने बैग में रख लेती है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है प्लीज़ आप वापस आके अपनी एबिलिटी मेजर कराइएगा जब भी आपका मन करे और आपका माइंड चेंज हो। और फिर ये बस उनके जॉन कहता है ओके श्योर थैंक्स। और फिर हम देखते हैं उनके जाते वो जो बंदा होता है वो स्माइल कर रहा होता है बट हम तभी देखते हैं वो अलग तरीके से स्माइल करता है थोड़ा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में। और फिर जो जॉन और सेरेफिना होते हैं वो घर जा रहे होते हैं और तभी जॉन कहता है सेरेफिना से वाओ क्या डेर था, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है बाहर तो। और फिर सेरेफिना कहती है जॉन से ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम 2 बजे उठे थे, तुम्हें समझ आई। और फिर हम तो सामने बस स्टैंड में देखते हैं और फिर जो सेरा होती है वो कहती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। और फिर जो जॉन होता है वो सेरा से कहता है चलो हम फिर दूसरे बस स्टॉप पर चलते हैं, यहाँ पे एक पास में है पार्क की। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे पार्क में और हम देखते हैं वैसे ही चल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जॉन को लगता है कि उसको कोई पीछा कर रहा है। और फिर जॉन पीछे पलट कर देखता है और फिर वो सामने देखता है और फिर वो कहता है सेरेफिना से हाँ इतना ज़्यादा क्या फ़नी चीज़ है जो तुम हंस रही हो। और फिर सेरेफिना कहती है तुमने चीज़ को पहले कितना ज़्यादा बिल्डअप कर दिया था, मुझे लगा था कि वहाँ पे लड़ाई होने वाली है तुम्हारी उस लेडी से, बट एंड में तुम तो सिर्फ चिल्लाए मदद के लिए। हाँ कितना ज़्यादा एंटी क्लाइमेटिक था ये। और फिर ये बात सुन के जॉन कहता है बट उस बंदे को पैसे रिटर्न नहीं करने चाहिए थे, वो जो लेडी थी वो क्लियरली रॉन्ग थी, बट एंड में उसे वो चीज़ मिल गई क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सिर्फ पावरफुल थी। ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर ये बस उनके सहरा कहती है तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव मत हो, तुम्हें अपनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, एटलीस्ट आज तुम्हारा हाथ तो नहीं टूटा ना। और फिर जॉन ये बस उनको थोड़ी सांसें छोड़ता है और फिर वो कहता है सहरा से हे सहरा, क्या तुमने सोचा है कि तुम इस बियर का क्या नाम रखोगी। और फिर सहरा थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नाम है। और फिर जॉन कहता है हाउ अबाउट जॉन। और फिर सहरा कहती है ओह ये सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तुम क्या बात कर रहे हो। और फिर जॉन कहता है क्यों तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आया, मैं तो। और हम तभी देखते जॉन को वापस लगता है इसको कोई पीछा कर रहा है और फिर वो पीछे पलट कर देखता है। और फिर सहरा कहती है चीज़ देख के क्या हुआ है तुम बताओ। और हम तभी देखते हैं जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उससे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जॉन फटाफट उसको लेके जा रहा होता है वहाँ से। और फिर वो भागते हैं बस स्टॉप की तरफ से बाहर निकल चुके होते हैं। और फिर सेरेफिना भागते हुए अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पे सब क्या चल रहा है, ये किस इंसान से भाग रहे हैं। हाँ। और फिर जॉन कहता है इस तरफ चलो। और फिर हम देखते हैं बिल्डिंग के पीछे आके छुप जाते हैं और तभी जॉन बैग से कुछ निकाल रहा होता है और फिर वो टी शर्ट निकालता है जो उसने अभी ली होती है। और फिर हम देखते हैं वो टी शर्ट हवा में फेंकता है और फिर हम देखते हैं जैसे वो टी शर्ट फेंकता है वो टी शर्ट हवा में रुक जाती है। और फिर जॉन कहता है ये इनविजिबल। और हम तभी देखते हैं सेरेफिना होती है अपनी पावर अप कर लेती है और हम देखते हैं बहुत सारा टाइम को स्लो कर देती है। और हम तभी देखते हैं सेरेफिना बहुत ही खतरनाक राउंड वास किक मारती है और फिर वो बंदा पीछे जाता है एकदम से। और फिर जॉन कह रहा होता है इनविजिबल। और हम तभी देखते हैं टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। और फिर जो सेरा होती है वो कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर जॉन कहता है राइट। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं जॉन और सेरा घर आ जाते हैं
और फिर वो अंदर आके थोड़ा सा हाँफ रहे होते हैं और तभी जॉन कहता है और फिर सरा कहती है व्हाट द वो चीज़ थी क्या। और फिर जॉन कहता है कोई आइडिया नहीं है, आई थिंक कोई हमें ट्राई कर रहा था पकड़ने की। और फिर हम देखते वो अंदर आ जाते हैं और फिर जो जॉन होता है वो कह रहा होता है वेल काफ़ी ज़्यादा इनफ एक्साइटमेंट हो गया आज के लिए। और फिर सरा कहती है चीज़ देख के जॉन तुम्हें कैसे पता कि हम फॉलो करे जा रहे हैं। और फिर जॉन पीछे बैठकर कहता है मुझे सच्ची में नहीं पता, ये सिर्फ एक फीलिंग थी आई गेस। क्या तुम्हें भूख लग रही है? मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। और फिर हम देखते सरा कुछ कहती नहीं और फिर वो कह रही होती है नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मैं वापस अपने डॉम्स जा रही हूँ। और हम तभी देखते हैं बात सुनकर जॉन कहता है क्या क्या तुम क्रेजी हो क्या? क्या तुम सच्ची में बाहर जाना चाहती हो उस चीज़ के बाद? हे अगर क्या होगा अगर और लोग हुए वहाँ पर तो? और फिर सरा कहती है हाँ मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और तभी जॉन कहता है मुझे ये चीज़ पता है बट अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो ज़्यादा सेफ रहोगी, क्यों अपनी रिस्क करना है चीज़ों को। हाँ तुम कल भी जा सकती हो, तुम कल सुबह चली जाना। और फिर हम देखते सरा कुछ कहती नहीं और फिर हम देखते वो वहीं रुकने का फैसला लेती है। और फिर जॉन किचन में जाके खाना बनाने जाता है और फिर सरा वहाँ पे सोफे पे बैठ जाती है। और फिर हम देखते सरा सामने बुक को देखती है और फिर वो उस बुक को उठाती है। और फिर जो जॉन होता है वो कह रहा होता है पीछे से हे सरा तुम्हें एक पैकेट खाना है या फिर तुम्हें कितना। और हम तभी देखते वो ये चीज़ देख लेता है कि सरा बुक को उठा लेती है। और फिर अपने मन में सोचता है मैं उसको वहाँ से हटाना भूल गया। और हम तभी देखते हैं सरा कहती है जॉन से तुम काफ़ी ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ करते रहते हो, तुमने इस बुक की कॉपी पे अपने हाथ कैसे मार लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। ये बुक तो 2 साल पहले बैन हो गई थी ऑलमोस्ट आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। हाँ। और फिर जॉन कहता है जो मेरे डैड है उनके पास कुछ एक्स्ट्राज लेफ्ट ओवर थे तो उन्होंने मुझे एक दे दी। और फिर सरा कहती है तुम्हारे डैड? हाँ। और फिर हम देखते वहाँ पे नाम पढ़ते हैं बुक में जिस पे लिखा होता है WH2। और फिर सरा कहती है थोड़ा सा चीख के हाँ तुम्हारे जो डैड है वो वही इनफेमस WH2 है। और फिर जॉन कहता है हाँ। और फिर सरा कहती है वाओ लकी मी, मैं हमेशा से इसको पढ़ना चाहती थी बट ये जो कॉपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल थी इस टाइम पे ढूंढने पे। आई वंडर इसमें कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी स्पार्क हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इस बुक की इन्फो निकालने में। और तभी जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था इतना चिंता करती है इस बारे में। और फिर सरा कहती है ओ बट मैंने इसके बारे में रूमर सुने कि ये कर्स्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा जो पीपल है वो डेल्यूशनल हो जाते हैं आफ्टर रीडिंग इट। ये जितने भी सोसाइटी में सुपर हीरोज़ हैं जो कि सोच रहे हैं कि वो हमें फेवर कर रहे हैं जैसे कि एक्सटैटिक या फिर कोई और, ये सारे इस बुक से इन्फ्लुएंस हुए हैं। और फिर ये बात सुन के जॉन कहता है ये डेल्यूजनल नहीं है चीज़, जो रीज़न है कि जो सारे लोग हैं वो स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बुक का मैसेज समझ आया जो कि डिलीवर करती है। जो हमारी वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड है, हमें अपनी पावर्स का यूज़ करके दुनिया में बैलेंस एंड पीस रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ हम इसको सेल्फिशली यूज़ करें जो कि हम अभी कर रहे हैं। और फिर जो सैरा होती है वो सुन के कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा उन विजिलेंट्स की तरह साउंड कर रहे हो। हाँ। और फिर जॉन कहता है नेवर माइंड, तुम इसको एक बार खुद ही रीड कर लेना तुम्हें समझ आ जाएगी। और फिर जो सैरा होती है वो कहती है आई गेस उस चीज़ के लिए मुझे इसको बोरो करना पड़ेगा।